हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हमें डिविजिबिलिटी रूल्स को पढ़ना है, जिसमें भाज्यता का नियम कहते हैं हिंदी में। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल्स, यानी कि भाज्यता का नियम। तो व्हाट आर डिविजिबिलिटी रूल्स? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो डिविजिबिलिटी रूल्स होता है ये होता क्या है। तो डिविजिबिलिटी रूल्स हेल्प अस टू मेक check whether a number is divisible by another number without actual division। यानी ये रूल्स कैलकुलेशन को फास्ट और इजी बनाने में मदद करते हैं। यानी कि अगर कोई नंबर आपको दिया है, जैसे यहाँ पर 3 4 5 6 ये नंबर दिया है, और ये 2 3 4 5 या जो भी है वो किस नंबर से ये डिवाइड होगा, तो इसको हमें पता करने के लिए या तो हम सिंपली भाग करेंगे इसको एक एक करके, या तो सिंपली हम इसका कोई ट्रिक अपनाएंगे जिससे हमें पता चल सके कि ये जो नंबर दिया गया है ये दी गई संख्या 2 3 4 या कोई भी XYZ नंबर दिया गया है उससे डिविजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए चलिए हम देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे हम। बने रहे अंत तक वीडियो में। तो जिसमें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू, सबसे पहले हम दो का देखते हैं। तो क्या होता है कि अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 इनमें से कोई भी है, तो नंबर जो होगा वो दो से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। जैसे कि एग्जांपल में हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमने लिया 4 5 6 यानी कि 456। अब ये 200 विभाज्य है या नहीं, तो या तो हम इस तरह से करें 456, इसको हम 2 से भाग करके देखें इस तरह से ये डिविजिबल है या नहीं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इस ट्रिक को अपना सकते हैं। यानी अगर इसकी यूनिट डिजिट जो है यहाँ पर क्या दिया गया है 6, और 6 2 से डिविजिबल है, कितनी टाइम्स में डिविजिबल है इससे कोई मतलब नहीं। ये अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तो आपका पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है। जिससे इसको 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा 5 आ जाएगा। इसको जब भाग करेंगे हम कितनी बार में, फिर ये 2 बार में चला जाएगा, एक आएगा 16, 2 से कितनी बार में 8 बार में। इस तरह से क्या होगा, नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। तो यहाँ से या तो इतना करके आप पता कीजिए कि नंबर डिविजिबल है या नहीं, या तो आप सिंपली ट्रिक अपना के इतने में ही पता कर सकते हैं कि ये नंबर दी गई संख्या से डिविजिबल है या नहीं। तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 4 5 6 7 3 ये दिया गया है। अब ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो इसको देखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका यूनिट डिजिट है इसको हम 2 से भाग करके देखेंगे ये कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर अगर 3 को आप 2 से भाग कर रहे हैं तो ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है ना। इसमें दिया गया है जो 0 भी 2 से डिविजिबल होता है, 2 भी होता है, 4 भी होता है, 6 भी होता है, 8 भी होता है। यानी जो भी नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं जिनका यूनिट डिजिट अंत में ये सब होता है 2 4 6 8 या 0, वही नंबर क्या होंगे 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होंगे। ठीक, तो इसका 3 है, यानी कि ये 3 2 से नहीं कर रहा है तो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब डिविजिबिलिटी रूल आप 3 देखते हैं। इसमें क्या होता है कि सभी डिजिट का सम निकालिए सबसे पहले, और उसके बाद अगर जो आपका सम आया है वो 3 से डिविजिबल है, तो आपका जो नंबर था वो भी 3 से डिविजिबल होगा। तो ऐसे एग्जाम्पल में अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर दिया गया 1 2 4 5 ये नंबर दिया गया है। अब ये नंबर 3 से कटेगा या नहीं, तो या तो इसको हम मैनुअली भाग करके देखें कि ये कटेगा या नहीं, या तो हम क्या कर सकते हैं ट्रिक को अपना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, सभी डिजिट का सम निकालिए। यानी 1 प्लस का 2 प्लस का 4 प्लस का 5 ये कितना हो जाएगा 1 2 3 और 4 7 7 और 5 12। तो ये 12 और 12 जो है 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो डिविजिबल है। ठीक, 12 3 से डिविजिबल है, यानी कि अगर इसका सम जो है वो 3 से डिविजिबल है तो ये पूरी नंबर 3 से डिविजिबल होगी। जैसे 3 से ये 4 बार में और 15 बार में, यहाँ पर एक बार में, और 5 15 यहाँ पर हो जाएगा। यानी इतनी टाइम्स में ये 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है। तो यही यहाँ पर दिया गया है कि सभी डिजिट का सम निकालो, और अगर सम 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी डिविजिबल होगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 4 5 6 7 8 1
इतना हमने लिख दिया, ऐसे रैंडम कोई भी नंबर। अब ये 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 5 4 9 6 15, 15 अगर आ गया, अब फिर इसको जोड़ लीजिए। 15 में कितना होता है, 1 और 5 होता है, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 और 7 13, 13 में 1 3 होता है, 3 1 4 हो जाएगा। 4 और 8 12, 12 में कितना होता है, 1 और 2 होता है जो कि 3 हो जाएगा, और 3 में 1 अगर आप जोड़ेंगे तो इसका डिजिटल सम 4 आ जाएगा। और 4 3 से डिविजिबल है तो नहीं, तो क्या होगा, ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा, और ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ रहा होगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, इसमें क्या होता है कि किसी संख्या के लास्ट 2 डिजिट को देखो, और वो 4 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। जैसे यहाँ पर कोई हम नंबर लिखते हैं 3 2 4, इसको अगर आपको 4 से भाग करना है, अगर 2 से भाग करना था तो क्या था, अंतिम का एक डिजिट देखिए, 4 से भाग करना है तो अंतिम का 2 डिजिट देखिए, अंतिम के 2 डिजिट में क्या लिखा है, 24। 24 4 से कम्प्लीटली कट रहा है, यानी कि दी गई नंबर भी 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगी। जैसे 324, इसको अगर 4 से भाग करेंगे तो ये 81 बार में जाएगा, ठीक। और वहीं अगर ये हमने लिख दिया यहाँ पर, तो क्या होगा, इसको अगर 4 से आपको डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, अंतिम के 2 डिजिट को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये कट रहा है तो ये कम्प्लीटली नहीं डिविजिबल है, 41 4 से डिविजिबल नहीं है। अगर 41 4 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि इसके अंतिम के 2 अंक 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये जो नंबर दी गई है 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। और ये क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि इसके अंतिम के 2 अंक अगर डिविजिबल हैं तो पूरी नंबर डिविजिबल होगी। फिर मैटर नहीं करता कि आगे क्या भी लिखा हो, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। अब अगर लास्ट डिजिट 0 या 5 है तो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। जैसे कोई नंबर 1 2 4 5, ये भी अगर इसके अंतिम डिजिट में 5 है तो ये नंबर 5 से कटेगा। और अगर कोई यहाँ पर दिया गया है, ये अंतिम में अगर 0 है यूनिट डिजिट पर, तो भी ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। एक्सेप्ट 0 एंड 5, एनी अदर नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। 6 कैसे बना है, तो 2 इंटू 3 से बना है। अभी हमने आपको 2 का भी बताया और फिर 3 का बताया। तो कोई नंबर अगर दिया गया है, जैसे यहाँ पर क्या दिया गया है कि नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तभी 6 से डिविजिबल होगा। क्योंकि 6 जो है ये 2 और 3 के मल्टीप्लाई से बना हुआ है। तो चेक कैसे करें, तो इसका लास्ट डिजिट इवन, यानी कि 2 का रूल होना चाहिए, और सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 3, यानी जैसे 4 7 3 2 और 7 3 10 दोबारा, और यहाँ पर 2। अब ये 6 से डिविजिबल है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इस 6 को काट के पहले हम 3 और 2 करेंगे, यानी अगर 3 से डिविजिबल होगा तो इसका जो डिजिटल सम होगा वो 3 से डिविजिबल होगा या 3 के बराबर होगा, यानी कि सिंपल सी बात, 3 से डिविजिबल ही होगा। और क्या होगा, अगर 2 से डिविजिबल है तो इसके यूनिट डिजिट पर कोई इवन नंबर होगा, ना कि यार इवन नंबर, यानी 0। 0 क्योंकि डिविजिबल होता है सभी से, 0 को इवन में नहीं गिनते, लेकिन न्यूट्रल होता है, लेकिन फिर भी वो डिविजिबल होता है, तो उसको रख लेते हैं यहाँ पर। और 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, 2 से ये कट रहा है, यानी कि ये 2 से तो कट रहा है, अब 2 से अगर अप्लाई हो जा रहा है तो यहाँ पर 3 पे देखेंगे, तो 3 पे देखने के लिए इसका डिजिटल सम करेंगे, 7 और 4 11, और 3 14, और 2 16, और 2 18। 18 3 6 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो 6 से हमें कोई मतलब नहीं, 3 से मतलब है। जब 18 3 से डिविजिबल है तो दी गई नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगी 6 से। अब वहीं पर अगर 4 3 1, ये नंबर हम लिख लेते हैं, उसको 6 से डिविजिबल करना है, तो यहाँ पर क्या दिया गया, 4 3 7 और 1 8, यानी इसका डिजिटल सम जो 8 आ रहा है, यानी कि 3 का मल्टीपल नहीं अप्लाई हुआ। अगर 3 का मल्टीपल भी नहीं अप्लाई हुआ और 2 यूनिट डिजिट पर
एक है यानी कोई इवन नंबर नहीं है, तो दोनों अप्लाई होना चाहिए। एक इस पे एक भी अप्लाई नहीं हो रहा है, तो ना एक अप्लाई होने से काम बनेगा, चाहे कोई भी एक अप्लाई हो, 3 या 2, जब तक दोनों अप्लाई नहीं होगा तब तक नंबर डिविजिबल नहीं होगा। अगला देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। 7 में क्या होता है, इसको सिंपली आप मतलब मैनुअल ही करें तो ठीक रहता है। लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो, बाकी नंबर से माइनस करो, रिजल्ट 7 से डिविजिबल है तो ओरिजिनल नंबर भी डिविजिबल है। अब जैसे यहाँ पर क्या दिया गया था, इस एग्जाम्पल को समझे, 203 दिया गया था। यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो इसका लास्ट डिजिट है, यानी कि लास्ट डिजिट का क्या है 3, इसको क्या करें आप 2 से मल्टीप्लाई करिए 20, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए कि उसको इसमें से माइनस कीजिए, तो 20 में से अगर 6 माइनस होगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 14 बचेगा। अब अगर दी जो नंबर बच रहा है ये 7 से अगर डिविजिबल है तो जो नंबर था वो भी 7 से डिविजिबल था, तो यानी कि 203 यहाँ पर क्या है, ये 7 से विभाज्य है, 7 से 2 बार में और 7 से 9 बार में, इतनी टाइम से डिविजिबल है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे 8। अब जैसे क्या होता है 2 के पावर 1 होता है तो ये 2 होता है, 2 के पावर 2 होता है तो ये 4 बनता है, और 2 के पावर जब 3 लेते हैं तो ये 8 बनता है। तो क्या होता है कि अगर कोई नंबर और 2 के पावर 4 अगर लेते हैं तो 16 बनता है। तो अगर कोई नंबर दिया गया है जैसे 4 5 4 3 2, ठीक, अब ये नंबर अगर 2 से विभाज्य है तो क्या करेंगे, 2 का अगर डिविजिबिलिटी रूल देखना है तो इसके पावर 1 है तो यूनिट डिजिट यानी कि अंतिम का एक अंक देखेंगे, पावर 2 है इसका यानी कि अंतिम का इसका 2 डिजिट देखेंगे, 4 से डिविजिबल देखना है। अगर 8 से डिविजिबल देखना है, 2 के पावर 3 होता है तो इसका हम अंतिम के 3 अंक को देखेंगे। अगर 16 से डिविजिबिलिटी को देखना है तो हम 2 के पावर 4 देखें यानी कि अंतिम के 4 अंक देखेंगे। ठीक, क्या होता है कि किसी संख्या के लास्ट 3 डिजिट को देखो, अगर वो 8 से डिविजिबल है तो वो ये संख्या डिविजिबल होगी। ठीक, तो ऐसे ये 4 5 4 3 2 ये दिया गया है एग्जाम्पल में। तो यहाँ पर क्या है कि 8 से इसको भाग करेंगे 3 डिजिट को, तो 8 से 5 बार में 40 और 8 से 4 बार में 32, यानी कि इसका जो तीन अंतिम 3 डिजिट है ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है। जब इसके अंतिम 3 डिजिट कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहे हैं तो ये नंबर जो है ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल होगा 8 से। 16 का रूल भी यही है कि अंतिम के 4 अंक आपको देखने होंगे। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 को देखते हैं। 9 में क्या होता है कि सभी डिजिट का सम निकालो, अगर सम 9 से डिविजिबल है तो नंबर भी डिविजिबल होगा। जैसे देखते हैं 4 7 ये लिखा हमने, अब ये 9 से डिविजिबल है या नहीं है, तो इसको हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसका डिजिटल सम निकालेंगे। डिजिटल सम क्या होता है कि जो दिया गया नंबर है उसको सिंपली ऐसे जोड़ते जाओ, और इसको इतनी बार जोड़ो जो तो एक यूनिट डिजिट में ही लाया करिए। यानी जैसे 7 4 11 11 5 16 16 2 18 18 को जोड़ेंगे जब तो कितना मिलेगा 8 1 9 मिलेगा। तो क्या होगा 9 9 से डिविजिबल है, 18 भी 9 से डिविजिबल है, तो ये नंबर जो है कम्प्लीटली 9 से डिविजिबल है। उसी तरह ले यहाँ पर देखते हैं 4 7 3 2 1, 7 4 11 2 3 5 2 7 और 1 8, इसका डिजिटल सम कितना मिला है 3 2 5 और 1 6 4 10, 10 का यानी कि 1 और 7 8, इसका डिजिटल सम 8 मिल रहा है। क्योंकि 8 जो है 9 से डिविजिबल नहीं है तो ये दिया गया नंबर जो है ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अगला देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। अब 10 का रूल क्या होता है, तो इसका सिंपल होगा, अगर यूनिट डिजिट पे 0 है तो 10 से डिविजिबल है, नहीं है तो नहीं। जैसे 4 5 4 3 0, अब इसको अगर आपको 10 से भाग करना है तो क्या होगा, अंतिम में आपको 0 चाहिए तभी ये 0 से 0 खत्म होगा। और जैसे यहाँ पर 4 5 3 1 दिया गया है, यहाँ पर अंतिम में क्या है 10 है, तो अब यहाँ पर 0 नहीं तो ये कैसे कटेगा, तो नहीं कटेगा, यानी ये नहीं होगा और ये सही होगा। तो इसके कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट 0 है तो वह संख्या 10 से डिविजिबल होगी।
एक अंतिम रूल बचा 11 का, उसको भी देख लेते हैं। फिर डिविजिबिलिटी रूल आप 11 अल्टरनेट डिजिट का सम निकालिए और फिर दोनों सम्स का डिफरेंस निकालो। अगर रिजल्ट 0 या 11 से डिविजिबल है तो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। अब इसको देखिए, ध्यान से देखिएगा इसको। 4 छोटा डिजिट ही लेते हैं ताकि आप समझ जाइए। जैसे 121, अब इसको क्या होगा, इसका अल्टरनेट का सम निकालिए आप सबसे पहले। अल्टरनेट डिजिट क्या होता है कि एक छोड़ के एक, यानी कि इवन का अलग अलग, ऑड का अलग अलग। ठीक, एक छोड़ के एक, एक और एक का सम कितना हो जाएगा 2, और फिर इसका माइनस कीजिए 2 बराबर कितना मिला 0। अगर इसका सम 0 या 11 या 11 का मल्टीपल मिल जाता है तो ये नंबर क्या होगा, 2 से 11 से डिविजिबल होगा। ठीक, यानी कि 121 11 से डिविजिबल है। उसके बाद क्या देख लेते हैं, और देख लेते हैं। जैसे 1 और 165। अब इसमें क्या है, 1 और 5 6, 6 को जब आप 6 से माइनस करेंगे आपको 0 मिलेगा। जब ये 0 मिल रहा है तो ये भी नंबर 11 से डिविजिबल है। ठीक, तो इसी तरह से ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा। और अगर कोई आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे इसको छोड़ते हैं, ये नहीं होगा। अगर हमने यहाँ पर 23 लिखा यानी कि 3 2 5 और 2। अब यहाँ पर ये नंबर दिया गया है 253। अब ये भी 11 से डिविजिबल है। कैसे डिविजिबल है, तो 2 और 3, यहाँ पर 3 और 2 को जोड़ेंगे कितना मिलेगा 5, 5 में से 5 जाएगा तो 0, यानी कि ये नंबर भी क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा। अब कैसे चेक करते हैं, क्या होता है एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको आप देख लेंगे। यहाँ पर 11 का मल्टीपल रूल क्या होता है। 11 का जो मल्टीपल का रूल होता है वो कुछ इस तरह से होता है। अगर कोई नंबर दिया गया है, इसको अगर आपको 11 से गुणा करना है तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि जो पहला नंबर दिया गया है इसको जोड़ लिख दीजिए आप, सेम 4 लिख दीजिए, उसके बगल वाले नंबर में इसको जोड़ दीजिए, 4 में 2 जोड़ के लिख दीजिए, कितना होगा, एक सिंगल डिजिट ही आएगा। अगर यहाँ पर 8 होता तो 8 और 4 कितना हो जाता, 12 हो जाता। अभी उसको भी बता दे रहे हैं। यहाँ पर 4 में अगर 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। और 6 के बाद फिर क्या मिलेगा आपको, पहले आप यूनिट डिजिट लिखिए, उसमें इसको जोड़ के लिखिए, फिर अगला अंतिम डिजिट लिख दिए सेम वैसे 2, ये क्या होगा 264। अब 6 यहाँ पर लिखेंगे आप, और 4 और 2 6, ये कितना हो जाएगा 0। ये नंबर भी क्या है 11 से डिविजिबल है। तो 11 का मल्टीप्लाई इस तरह से चेक करते हैं। किसी नंबर को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो इस तरह से करेंगे, और डिविजिबल करना है तो इस तरह से करेंगे। बाकी अगर 84 को हम देखते हैं या इस तरह से, और इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले 4 लिखेंगे और यूनिट डिजिट में जोड़ेंगे, 4 और 8 जोड़ेंगे कितना मिलेगा 12। 12 का हम क्या लिखेंगे, सिर्फ यूनिट डिजिट लिखेंगे। 12 का यूनिट डिजिट 2, रिमेनिंग कितना बचा 1। उस एक रिमेनिंग को इस अंतिम डिजिट में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 924। मैनुअली भी आप करके देख सकते हैं, यही आएगा। ठीक, अब अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो इन सवालों का आप जवाब दीजिए। 468 जो है ये दी गई नंबर जो भी हमने बताया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इन सभी नंबरों में से जो नंबर दिया गया है ये कुल नंबर, ये किन किन नंबरों से डिविजिबल है। बाकी अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ इसी तरह की। अगर मैथ से आपका कोई भी डाउट है तो उसके लिए कमेंट करिए, उसका एक स्मार्ट सॉल्यूशन आपको मिलेगा।